अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक कमाल की चीज़ करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे कंप्यूटर पर लिखी हुई चंद लाइंस यानी कोड असल दुनिया में एक चीज़ को कंट्रोल कर सकती है। सोचिए, कोड से रोशनी जलाना। ये सफ़र वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो अब सवाल यही है कि आखिर किसी चीज़ को, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर से मिलने वाली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना कैसे सिखाया जाता है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर टेक्नोलॉजी है और हम कदम बकदम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि कैसे एक ख्याल हकीकत का रूप धारता है। और ये है हमारा हीरो, आर्डुइनो बोर्ड। इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग इसे ही समझ लें। ये जो छोटा सा कंप्यूटर है ना, यही वो जादुई आला है जो हमारे कोड को, हमारी इंस्ट्रक्शंस को फिजिकल एक्शन में बदलता है, यानी डिजिटल दुनिया को असल दुनिया से जोड़ता है। ठीक है, तो अब वक्त है अपने आलात से मिलने का। कुछ भी बनाने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि हमारे पास क्या-क्या टूल्स हैं। चलें, अपने इस प्रोजेक्ट के किरदारों से मिलते हैं जिनके ज़रिए ये लाइट शो मुमकिन हो पाएगा। सबसे पहले आर्डुइनो ऊनो, ये हमारे प्रोजेक्ट का कह लें कि मरकज़ी प्रोसेसर है। ऊनो का मतलब एक होता है और ये आम तौर पर शुरुआत करने वालों के लिए बेहतरीन बोर्ड माना जाता है। असल में यही हमारी सारी हिदायत लेगा और उन्हें एक्शन में बदलेगा। और अब मिलते हैं हमारे शो के स्टार्ट से, यानी एलईडी या लाइट एमिटिंग डायोड। ये वो छोटी सी रोशनी है जिसे हम कंट्रोल करेंगे। इसकी सबसे खास बात इसकी दो टांगें हैं। हमेशा याद रखें, लंबी वाली पॉजिटिव प्लस और छोटी वाली नेगेटिव माइनस। सही कनेक्शन के लिए ये फर्क बहुत बहुत ज़रूरी है। अब आती है बारी रेजिस्टर की। ये है हमारी एलईडी का बॉडीगार्ड, बिल्कुल एक ट्रैफिक कॉप की तरह। इसका काम है बिजली के बहाव को कंट्रोल करना। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि एलईडी को बहुत ज़्यादा पावर ना मिल जाए और वो जल ना जाए। तो ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और आखिर में ब्रेडबोर्ड और जंपर वायर्स। ब्रेडबोर्ड को हमारा स्टेज समझ लें, जहां सारा एक्शन होगा, जहां हम अपने सारे कंपोनेंट्स को जमा करेंगे। और ये जंपर वायर्स, ये वो सड़कें हैं जो इन सब चीज़ों को आपस में जोड़कर सर्किट मुकम्मल करती हैं। तो पूरी कहानी बनती कैसे है? देखें, आर्डुइनो का डिजिटल पिन पावर भेजता है, रजिस्टर करंट के फ्लो को आहिस्ता करता है, उसे कंट्रोल करता है, और ग्राउंड यानी जीएनडी कनेक्शन सर्किट को पूरा करता है। जैसे ही सर्किट पूरा होता है, बूम, बिजली बहना शुरू होती है और एलईडी रोशन हो जाती है। कितना सिंपल और खूबसूरत सिस्टम है ना? चलें, अब थ्योरी बहुत हो गई, वक्त है कुछ प्रैक्टिकल काम करने का। अब हम असल में सर्किट को जोड़ने जा रहे हैं, अपने लाइट शो के लिए स्टेज तैयार करते हैं। ओके, तो सर्किट बनाना बहुत आसान है। सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एलईडी को ब्रेडबोर्ड पर लगाएं, बस ये ख्याल रहे कि दोनों टांगें अलग-अलग सुराखों में हों। स्टेप 2, रेजिस्टर को एलईडी की छोटी यानी नेगेटिव टांग से ग्राउंड से जोड़ दें। स्टेप 3, एक जंपर वायर लें और एलईडी की लंबी टांग को आर्डुइनो के डिजिटल पिन नंबर 13 से कनेक्ट करें। और आखिरी स्टेप 4, एक और वायर से ब्रेडबोर्ड के ग्राउंड को आर्डुइनो के जीएनडी पिन से जोड़ दें। बस हो गया। और जब सब कुछ जुड़ जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ, पहली नज़र में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन परेशान ना हो। हमने जो स्टेप्स अभी डिस्कस किए हैं, ये उन्हीं का नतीजा है। हमारा गोल यही है। तो हमारा हार्डवेयर, हमारा जिस्म अब तैयार है, लेकिन जिस्म को दिमाग के बगैर कुछ नहीं पता होता कि क्या करना है। तो अब वक्त है इस जिस्म में रूह फूंकने का, यानी हम अपने सर्किट के लिए हिदायत, एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी आर्डुइनो IBE की। ये वो जादुई नोटबुक है जहाँ हम अपना कोड लिखते हैं। ये सॉफ्टवेयर है जहाँ हिदायत लिखी जाती हैं और फिर आर्डुइनो बोर्ड पर अपलोड कर दी जाती हैं। अब आर्डुइनो कोड के 2 बुनियादी हिस्से होते हैं। पहला, वॉइड सेटअप। ये सिर्फ एक बार चलता है, बिल्कुल शुरू में। इसको ऐसे समझें जैसे किसी प्ले से पहले स्टेज तैयार किया जाता है। और दूसरा है वॉइड लूप। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये हमेशा बार बार चलता रहता है। यहाँ असल एक्शन होता है। सेटअप तैयारी के लिए और लूप असल काम के लिए। लूप के अंदर का कोड देखें, बहुत सीधा सा है। डिजिटल राइट, ये कमांड पिन को हाई या लो करती है। हाई मतलब ऑन और लो मतलब ऑफ। तो हम एलईडी को ऑन करते हैं, फिर डिले 1000 से 1 सेकंड का इंतज़ार करते हैं। फिर एलईडी को ऑफ करते हैं और फिर 1 सेकंड का इंतज़ार करते हैं।
اور یہ لوپ، یہ آن آف کا سلسلہ بس چلتا ہی رہتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو اب وقت ہے اس لمحے کا جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ اب ہم اپنے لکھے ہوئے کوڈ کو حقیقت میں بدلتے دیکھیں گے۔ اب کوڈ زندہ ہوگا۔ اب گرینڈ فائنل کا ٹائم ہے۔ آرڈوینو IDE میں بس اس تیر یعنی اپلوڈ کے بٹن کو کلک کرنا ہے۔ اس سے ہمارا پروگرام کمپیوٹر سے سیدھا آرڈوینو کے دماغ میں چلا جائے گا۔ بس چند لمحوں کا انتظار، اور اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو LED بلنک کرنا شروع کر دے گی۔ لیکن کیا ہو اگر یہ کام نہ کرے، اگر روشنی نہ جلے؟ تو بالکل پریشان نہیں ہونا، ایسا اکثر ہوتا ہے۔ یہ ٹربل شوٹنگ یعنی مسئلے کو ڈھونڈ کر حل کرنا سیکھنے کے عمل کا ایک بہت ضروری حصہ ہے۔ تو اگر روشنی نہیں جل رہی تو کچھ چیزیں چیک کریں۔ پہلے اپنی وائرنگ دوبارہ دیکھیں، کہیں کوئی تار غلط جگہ تو نہیں؟ کیا LED کی لمبی ٹانگ پن 13 پر ہے؟ کیا رجسٹر کے ذریعے چھوٹی ٹانگ گراؤنڈ سے جڑی ہے؟ دوسرا، IDE سافٹ ویئر میں ٹولز مینیو میں جا کر چیک کریں کہ صحیح بورڈ اور پورٹ سلیکٹ کیا ہوا ہے یا نہیں۔ اور اگر پھر بھی کچھ نہ ہو تو کبھی کبھی صرف USB نکال کر دوبارہ لگانے سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ مبارک ہو، اب کوڈ کے ذریعے ایک روشنی کو کنٹرول کرنا آ گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن یہ تو صرف شروعات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نئی طاقت کے ساتھ اب آگے کیا بنایا جائے گا؟ اب سوچئے، اب جب روشنی کو کنٹرول کرنا آ گیا ہے، کیا اسے تیز بلنک کروایا جا سکتا ہے یا بہت آہستہ؟ اس سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سفر کے اختتام پر ایک چھوٹا سا چیلنج، اپنے کوڈ میں جائیں اور جہاں ڈیلے 1000 لکھا ہے اسے بدل کر ڈیلے 500 کر دیں۔ پھر کوڈ اپلوڈ کریں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پھر اسے ڈیلے 100 کر کے دیکھیں۔ یہ چھوٹا سا تجربہ ایک نئی دنیا کا دروازہ کھول کر دے گا، جہاں تخلیقی صلاحیتوں کی کوئی حد نہیں۔